सबसे पहले बताएगा कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के पीछे वजूहात क्या हैं। ये जो उनका फैसला था ये अंदरूनी सियासी दबाव का नतीजा है, क्योंकि अगर उनके इमेज के हवाले से बात की जाए तो बहुत पॉजिटिव इमेज था उनका। जी बहुत शुक्रिया। लाजिम बात है कि जस्टिन ट्रूडो का जब नाम जुबान पर आता है तो एक पॉपुलर और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको लिया जाता रहा है। पूरी दुनिया में वो मकबूल हैं, लेकिन दो वजूहात हैं मेन। एक तो अंदरूनी उनकी पार्टी में उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, और बैरूनी तौर पर ये था कि लोग जो हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके, इमिग्रेशन क्राइसिस है और बहुत ज़्यादा क्राइसिस है मुल्क के अंदर भी। और तीसरा जो है वो जो कंजर्वेटिव पार्टी अपोजिशन वो चाह रही थी कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आए, और जो इनकी इत्तेहादी जमात है एनडीपी, उनके लीडर जगमीत सिंह ने हमायत से पीछे हटने का ऐलान कर दिया था। तो ये तीन बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से उनको ऐलान करना पड़ा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। गवर्नर जनरल से उनकी मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट को 24 मार्च तक रोकना चाहते हैं, पास करना चाह रहे हैं। तो 24 मार्च के बाद कनाडा में एक सियासी मंजरनामा तब्दील होगा। उसके बाद क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मूव आती है। बहरहाल इस साल जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन होना थे मामूल के मुताबिक, लेकिन उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे यहाँ। लेकिन बल साहब, आपको किस तरह से लगता है लिबरल पार्टी की, अगर हम उस हवाले से बात करें, उनकी जो पार्टी की एक जिसे हम कह सकते हैं कि ट्रूडो की क़यादत के बगैर वो किस तरह से अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे? ट्रूडो जो है वो अभी पॉपुलर नहीं रहे कनाडा के अंदर। इस वजह से ही जो उनकी कॉकस है, अरकान पार्लियामेंट है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के, उनकी अंदर से ही डिमांड थी कि जस्टिन ट्रूडो हटेंगे तो शायद लिबरल पार्टी की कुछ सेविंग हो जाए। तो अभी आज भी इजलास हुआ है ओटावा में पार्टी का, और इसी हफ्ते में एक और अहम इजलास होगा। और जो नाम सामने आ रहे हैं, जो उम्मीदवारान सामने आ रहे हैं, उनमें से कोई एक शख्स, खातून या मर्द जो है वो लिबरल पार्टी की क़यादत संभालेगा। जस्टिन ट्रूडो तो आप समझें कि अब पार्टी जो है ना उनको कबूल कर रही है, और अगर जस्टिन ट्रूडो के साथ लिबरल पार्टी इलेक्शन में आती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसी वजह से पार्टी ने फैसला किया है कि अपने लीडर को हटा दिया जाए, तब्दील कर दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ बयानात का सिलसिला भी जारी है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सर फहरिस्त हैं। जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका की काबनवी रियासत बना दिया जाए। कुछ धमकियां भी उन्होंने दी हैं, साथ साथ ये भी कहा तजारती टैरिफ जो है वो धमकियां लगाई हैं। उसका कनाडा की मईशत और सियासत पर आपको क्या लगता है, कितना असर पड़ सकता है? अभी ऑफिस उन्होंने अपना ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं अमेरिकी सदर। मेरा ख्याल है एक स्मार्ट मूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सदारती मनसब बाकायदा जब वो संभालेंगे, ये धमकियां हैं, लेकिन पहले जब उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की थी, जस्टिन ट्रूडो अमेरिका गए थे, जब वो कामयाब हुए तो उनको कह दिया था ये गवर्नर हैं, और गवर्नर एक स्टेट का हेड होता है। और फिर उनके जो स्टेटमेंट आ गए, अभी जो गुज़िश्ता रोज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया कि इकोनॉमिक फोर्स के जरिए वो कनाडा को बहुत ज्यादा कमजोर कर देंगे, और बेहतर ये है कि 51st स्टेट बन जाए कनाडा। इसको कुछ लोग तो मजाक के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन जब बार बार एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो हैं वो बयान दें, तो अब कुछ लोगों ने यहाँ पर भी सीरियस लेना शुरू कर दिया। जैसे ओंटारियो जो सूबा है सबसे बड़ा कनाडा का, उसके प्रीमियर हैं डग फोर्ड। उन्होंने तो जवाबी पेशकश की है, काउंटर ऑफर जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अलास्का या हम एक दो और स्टेट हम खुद खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए इस तरह मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है जो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामलात हैं उन पर बहुत ज़्यादा सख्त टैक्स आयद करना चाहते हैं। जब उनका पहला दौर था सदारत का, उसमें भी एल्यूमिनियम, स्टील, लंबर और कनाडा से जाने वाली जो अमेरिका
जाने वाली अशिया थी उन पर उन्होंने टैक्स आयद कर दिया था। फिर नेगोशिएशन हुई और मामला कुछ बेहतर हुए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो जो बॉर्डर्स हैं कनाडा और अमेरिका के 8,891 जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दुनिया का, उसमें वो चाहते हैं कि इलीगल स्मगलिंग, असला, ड्रग जो है वो इधर उधर ना जाए, ये जो स्मगल होती हैं चीजें वो रुक जाएं। इस वजह से उनके बयानात बहुत ज्यादा सख्त हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, दूसरी क़यादत ने सख्त बयानात दिए हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसी उन्हीं बयानात के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि अब दोनों तरफ से जो बयानबाजी का सिलसिला है वो जारी है। इन बयानात के तनाजुर में आपको क्या लगता है कनाडा की जो खारजा पॉलिसी है उसका फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि जो कनाडा में जो पॉलिटिकल अभी सिनेरियो वो चेंज हो रहा है। अभी चूंकि लिबरल पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है, इस साल जो इलेक्शन होंगे वो कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने का इम्कान है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे और जो अपोजिशन लीडर है मौजूदा पियर पोलिएव वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं कनाडा के। तो अगर ये हुकूमत चेंज हो गई, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, पार्टी चेंज हो गई, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप से मुज़ाकरात, डायलॉग, नेगोशिएशन करेंगे और मामला कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है। अच्छा बदर साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है, जिससे अनीता आनंद का नाम आ रहा है लिबरल पार्टी के एक नए रहनुमा के तौर पर, और वो प्राइम मिनिस्टर की जो एक वज़ारत उज़्मा संभालने की भी उम्मीदवार हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिया अपनी लॉबिंग में कामयाब हो गया है, ट्रूडो के खिलाफ वो जो लॉबिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं है। अनीता आनंद के अलावा जो है वो काफ़ी उम्मीदवारान हैं और ये इंडियन आज़ाद खातून है, मिनिस्टर है इस वक्त। मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया ने इसको ज़्यादा उछाला है इस नाम को, और बहुत ज़्यादा नाम है और ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं। ये उम्मीदवार तो होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये लिबरल पार्टी के लीडर के तौर पे कामयाब हो